हेलो स्टूडेंट्स, आईसीआई ने सीए फाउंडेशन और सीए इंटर जैन 2026 के रिजल्ट्स 8 ऑफ मार्च को रिलीज कर दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया है, उनको एज कॉमर्स क्लासेस की टीम की तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक तो आपके रिजल्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। सेकंड, सितंबर 2026 और जैन 2027 के एज कॉमर्स क्लासेस के जो न्यू बैचेज है उनका भी हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो सितंबर और जैन 2027 के जो बैचेज हैं, ठीक है, इसका नेम रहेगा सीए सारथी बैच। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो बैच रहेगा इसमें यहाँ पर ये बैच आपका 16 ऑफ मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यहाँ पर मंडे से। और इसमें आपको सीए स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे एज कॉमर्स क्लासेस की टीम की तरफ से, वो सब बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो रिजल्ट रिलीज कर किया गया है, यदि हम उसके बारे में डिस्कशन करें तो देखिए सितंबर वाला जो रिजल्ट था 2025 वाला, पहले हम फाउंडेशन की बात करते हैं। उसमें फाउंडेशन का यहाँ पर टोटल पास परसेंटेज ऑल इंडिया का 14.78 था। ठीक है, 98,827 स्टूडेंट्स में से 14,609 स्टूडेंट्स को आईसीआई ने यहाँ पर पास किया था। अब ये जो जनवरी वाला रिजल्ट है, ये गया है ऑल इंडिया, इसका परसेंटेज है 19.23%। तो मतलब सितंबर से कंपैरिजन करते हैं तो 4% की छलांग लगाई है, मतलब 4% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था? 1,09,694, जिसमें से 21,099 स्टूडेंट्स को आईसीआई ने पास किया है। तो मतलब सितंबर के कंपैरिजन में रिजल्ट में 4% का इंक्रीमेंट हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, इंक्रीमेंट तो किया सीए इंस्टीट्यूट ने। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो सितंबर का था वो फर्स्ट ग्रुप का 9.43 था, सेकंड का 27.14 था। सेकंड का फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में काफी अच्छा रिजल्ट, हाई रिजल्ट गया था। और बोथ ग्रुप का 10.06 था। अभी जनवरी का जो रिजल्ट गया है वो फर्स्ट ग्रुप का 13.96 है, थोड़ा इंक्रीज हुआ है। लेकिन सेकंड ग्रुप का डिक्रीज हो गया 15.54 और बोथ ग्रुप का 9.39। तो बोथ ग्रुप की बात करें तो बोथ ग्रुप में कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। 10.06 से 9.39, मतलब इंटर का उन्होंने रिजल्ट यहाँ पर बोथ ग्रुप का एवरेज उतना ही रखा है, कुछ ज्यादा कोई खास चेंजेस नहीं किया है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, रिजल्ट काफी कम ही आ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ये था कि इस बार यहाँ पर इंटर का भी रिजल्ट अच्छा खासा जाएगा, लेकिन नहीं जा पाया है। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का फाउंडेशन और इंटर जो उन्होंने अभी एग्जाम दिया जैन में उनका क्लियर नहीं हो पाया है, तो उनको दोबारा रीस्टार्ट तो करना ही है। लेकिन रीस्टार्ट करने से पहले जो वीक पॉइंट्स थे, जो उनकी मिस्टेक्स हुई थी, उनके ऊपर भी यहाँ पर उनको थोड़ा सा क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा और उनमें रेक्टिफिकेशन करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रिकॉर्डेड क्लासेस ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस में काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कि एक तो टाइमली उनके डाउट सोल्व नहीं हो पाते हैं। अब डाउट सोल्व टाइम पे नहीं हो पाएंगे, इतने सारे डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा। सीए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कोई बच्चा कोर्स तो नहीं है ना, अच्छा खासा वैल्यू वाला कोर्स है। तो स्टूडेंट्स, एक तो क्या है कि चलिए फाउंडेशन की हम बात करें तो फाउंडेशन में तो चलो काफी सिलेबस 11th-12th का रिपीट हो जाता है, अकाउंट्स में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में। लेकिन इंटर की हम बात करें तो इंटर का तो बिल्कुल यहाँ पर सिलेबस सभी बच्चों के लिए फ्रेश रहता है, न्यू रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस में आपके जो डाउट्स टाइमली सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, रिवीजन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, तो मेरा यही एडवाइस है कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस से बच के रहें। आप कोशिश यही कीजिए कि ऑफलाइन क्लासेस, यदि आपके पास नियर बाई कोई बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, क्लासेस नहीं है, तो फिर आप लाइव ऑनलाइन पे आ जाइए स्टूडेंट्स। ठीक है, लाइव ऑनलाइन रिकॉर्डेड से काफी बेस्ट है, लेकिन रिकॉर्डेड पे डिपेंड मत रहिए पूरा 100%। ठीक है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लीजिए, लाइव ऑनलाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की कंसिस्टेंसी जरूरी है, वो बनी रहती है, रिकॉर्डेड में नहीं रहती है। रिकॉर्डेड तब मर्जी है तब देख लिया, जैसे एक दिन में 3-4 घंटे की क्लासेस देख ली, कभी देखी नहीं, तो इससे नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टडी को
क्या करना है, स्टार्ट करने के लिए रेगुलर कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी, डेली क्लासेस लेनी होगी, उसको रिवाइज का भी टाइम देना होगा। अब रिकॉर्डेड में रिवीजन का टाइम तो हम दे ही नहीं पाते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक टाइम शेड्यूल आपका फिक्स रहता है, वो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में ही रहता है, रिकॉर्डेड में नहीं रहता है। रिकॉर्डेड में अपनी मन मर्जी के मालिक है अपन यहाँ पर। सेकंड पॉइंट ये रहता है कि स्टूडेंट्स, अब काफी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज वगैरह को इग्नोर करते हैं। स्टूडेंट, टेस्ट सीरीज मैंडेटरी पार्ट है, कंपलसरी है, उसको इग्नोर मत कीजिए, आपको सभी टेस्ट देने हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो भी आप टेस्ट दें उसका डिटेल एनालिसिस होना जरूरी है, उसमें आपकी जो मिस्टेक्स है वो आपसे डिस्कस की जाए, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट होगा, क्या होगा, वो सब आपसे डिस्कस होना चाहिए, जिससे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आपके डाउट्स टाइमली सोल्व होने चाहिए, टेस्ट सीरीज आपकी टाइमली होनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज रेगुलर आपको देनी भी है, इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है ना। सेकंड, रिवीजन के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट ये आता है कि कोर्स को फास्ट फटाफट करने की कोशिश मत कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप यहाँ पर सिलेबस फटाफट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार 2 महीने में सिलेबस को कंप्लीट कर लें। स्टूडेंट्स देखिए, यदि आप फाउंडेशन कर रहे हैं या इंटर जो भी सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो कम से कम 4 मंथ्स का टाइम तो चाहिए होता है, ठीक है, कंप्लीट कोर्स को कवर करने में, एक एक चीज कवर करने में, ठीक है, उसको समझने में, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में। तो प्रॉपरली इतना टाइम तो आप दीजिए यहाँ पर कोर्स को, इतना भी फास्ट मत भागिए स्टूडेंट्स, क्योंकि सीए का जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पर वही आपका 4 to 5 ईयर्स का है। तो आप जल्दी भाग के क्या हो जाएगा, सीए तो आपको 4 to 5 ईयर्स में कंप्लीट करनी है, ठीक है। इससे नुकसान अपना ये हो जाता है कि अपने ज्यादा टाइम लग जाते हैं, फिर आगे जॉब में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज्यादा टाइम लेंगे, ठीक है, क्लियर करने में, पास होने में, तो जॉब में तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो स्टूडेंट थोड़ा इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब देखिए, ये सारी प्रॉब्लम समझने के बाद आपका जो न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उस न्यू बैच का ये रहेगा आपका प्रोसेस कि इस न्यू बैच को हमने नेम दिया है सारथी बैच, सीए स्टूडेंट सारथी बैच। इसमें आपके पहले बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, मतलब आपका जो पासिंग रेशियो जो इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में एज कॉमर्स क्लासेस का जो भी रिजल्ट रिलीज हुआ है उसमें काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है, ठीक है। तो इस हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी आपके लिए वो ये रहेगी कि एक तो आपका सिलेबस हमें कंप्लीट करवाना है, सिलेबस में सब कुछ कवर करना है, सब कुछ स्टडी करना है, क्योंकि सीए के अंदर, ठीक है, ये प्रेडिक्शन लगाना सही नहीं है कि हाँ इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, इसमें से बिल्कुल नहीं आएगा, कहीं से भी आ सकता है। कुछ चैप्टर्स में से क्वेश्चन फिक्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जिसमें किसी ईयर में क्वेश्चन पूछ लिया था, किसी में नहीं पूछा था, तो अपने को सब कुछ सिलेबस कवर करना है कंप्लीट। फिर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड होगा, जिसमें यहाँ पर जितने ज्यादा क्वेश्चंस, भाई स्टडी मटेरियल तो आपको करना ही करना है अपने को, स्टडी मटेरियल के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एमटीपी वगैरह यहाँ पर, कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज है वो भी कैश रिवॉर्ड टेस्ट सीरीज रहेगी स्टूडेंट्स, मतलब टेस्ट सीरीज में भी यहाँ पर आपको रैंक के बेसिस पे रिवॉर्ड्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है। और डिटेल एनालिसिस टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें टेस्ट सीरीज में आपका जो भी आंसर रॉन्ग है, जो भी आपने मिस्टेक्स की है, वो आपको बताई जाएगी, उसमें इंप्रूवमेंट कैसे करना है ये भी आपको जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी आपको, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, लेकिन कब, ऑफलाइन और लाइव ऑनलाइन बैच में। रिकॉर्डेड क्लासेस ऐसे नहीं होगी सेल आउट, जो आपका ऑफलाइन बैच रहेगा, लाइव ऑनलाइन बैच रहेगा, उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको रिवीजन के लिए मिलेगी स्टूडेंट्स, जिससे यहाँ पर कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उस क्लासेस को देखकर अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी यदि दिक्कत आए तो क्लास के अंदर दोबारा पूछिए, वो दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। डाउट सेशंस रहेंगे, डाउट सेशन यहाँ पर ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर रहेंगे, लाइव ऑनलाइन के लिए यहाँ पर वीक में 2 डेज का डाउट सेशन रहेगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब फीस बेनिफिट की हम बात करें, तो फीस बेनिफिट के अंदर भी मैं आपको क्लियर कर दूं इसके अंदर कि सीए फाउंडेशन की जो फीस हमारी 40 है ऑफलाइन बैचेस की, वो अब रिड्यूस करके हमने 30 कर दी है। सारथी सारथी बैच में हम आपकी जैसे भी हो सकती है हमारी तरफ से वो मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चाहे फीस को लेकर हो, चाहे इन बेनिफिट्स को लेकर हो। तो ऑफलाइन बैचेस 40 से 30 है, लाइव ऑनलाइन बैच की फीस 30 से हमने अब 20 कर दी है, ठीक है। सीए इंटर की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप की फीस ऑफलाइन की 35 से 26, सेकंड की 35 से 26 और बोथ की 65 से 50 तक रिड्यूस हो गई है। अब लाइव ऑनलाइन में फर्स्ट ग्रुप 30 से 22,
सेकंड 30 से 22 और बोथ ग्रुप 55 से 42 हो चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्चुअली के अंदर एज कॉमर्स क्लासेस का फोकस नंबर्स पे नहीं, हमारा फोकस, ठीक है, हमारा फोकस है रिजल्ट के ऊपर। हमें नंबर्स नहीं इंक्रीज करने हैं, हमें रिजल्ट इंक्रीज करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि दिस सीए कोर्स इज चैलेंजिंग बट विथ योर टीम एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड योर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी विच मेक द जर्नी इजियर एंड मोर अचीवेबल। इसका क्या मतलब हुआ कि सीए कोर्स इजी नहीं है, लेकिन हम टीचर्स अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे और आप स्टूडेंट्स अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी के बेसिस पे इसको इजी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब एज कॉमर्स क्लास है जो फाउंडेशन और इंटर का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा है, वो 16 मार्च मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स एनरोल कराना चाहते हैं वो एनरोल करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके नीचे गिवन है। ठीक है, डिटेल्स कंप्लीट यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर गिवन है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। और इसमें आपका डेमो भी रहेगा, 3 डेज का डेमो बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट्स, उसका कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ओके, ध्यान रखना। तो ये आपकी जो फीस में हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, जो भी आपके अदर बेनिफिट्स है यहाँ पर स्टडी के अंदर, ये सब बेनिफिट्स आपको यहाँ पर फुल श्योरिटी के साथ दिए जाएंगे। ओके, फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये सब मैंने न्यू बैच अनाउंसमेंट भी बता दिया है, आपके रिजल्ट के ऊपर भी चर्चा हो गई है, न्यू बैच के ऊपर भी चर्चाएं हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स।